पूरे देश भर में आईटी और शिक्षा क्षेत्र के लिए जाने जाने वाले पुणे शहर में एक दलित युवा की हत्या कर दी गई है। प्रेम संबंध के कारण इसकी हत्या कर दी गई है। उच्च जाति के लड़की के साथ प्रेम संबंध के होने की वजह से उसे बुरी तरह से मार दिया गया, उसके घर वाले ने मार दिया गया और इस हत्या में 4 लोगों को और लड़की को गिरफ्तार कर दिया गया है। आगे का वक्त सुनिए। तो इतना बुरी तरीके से एक साधारण आदमी किसी को मार नहीं सकता, ये हमारा सोच है। तो इसको जिस तरीके से मारा गया है, ये गुंडा प्रवृत्ति के लोग जो रहेंगे वही आदमी इस तरीके की किसी का मर्डर कर सकता है। दूसरी बात, इस प्रकरण को पूरी तरीके से छुपाया जा रहा था। उसको लगा कि प्रस्तावित समाज के लड़कियों के क्या है, गरीब लड़के ही मिलते क्या इसको प्रेम प्रकरण को फंसाने के लिए। Everyone, please follow, like, share, comment and subscribe the Samyak Kranti channel. Thank you. शहराचे वंचितचे अध्यक्ष माननीय कुरेशी सर या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत। त्यांना सुद्धा हा प्रकार इनको जब यह घटना म्हणजे त्यांना मालूम पड़ी वो तुरंत त्यांना आज कळाला नहीं, लागलीच ते या ठिकाणी येऊन पोहोचले और उन्होंने इस घटना है कि सबसे पहले ये जो घटना हुई है, हम लोग पूरा वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से इसका जाहिर निषेध करते हैं। हम लोग यहाँ पर अभी इस परिवार को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि ये जो घटना हुई है, जो लड़के को जिस तरीके से मारा गया है, ये प्रेम प्रकरण था, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके लिए इतनी बुरी तरीके से अगर किसी को मारा जाता है तो इससे ये समझ में आता है कि एक समाज के प्रति या मतलब किस तरीके का द्वेष इनके मन में पल रहा है। जिस तरह से पूरी घटना को देखा है, इसमें पहले तो वो लड़के को जिस तरीके से मारा गया, ये साधारण मारने वाले आदमी का काम नहीं है। इसमें प्रोफेशनल जो लोग रहेंगे, जो वो वृत्ति के लोग हैं, गुंडा वृत्ति के जो लोग रहेंगे, कि तो इतना बुरी तरीके से एक साधारण आदमी किसी को मार नहीं सकता, ये हमारा सोच है। तो इसको जिस तरीके से मारा गया है, ये गुंडा प्रवृत्ति के लोग जो रहेंगे वही आदमी इस तरीके की किसी का मर्डर कर सकता है। दूसरी बात, इस प्रकरण को पूरी तरीके से छुपाया जा रहा था। जैसे कि अभी ताई ने बताया कि पहले इनको मंगेशकर हॉस्पिटल में लेकर गया, वहाँ से फिर ससुन को भेजा गया। लेकिन ससुन को चिट्ठी जो दी गई वो लावारिस बॉडी के हिसाब से चिट्ठी दी गई थी। जब मालूम पड़ा घर वालों को, तो ये उस हॉस्पिटल में जाके पूछताछ किए थे। तो उस टाइम पे ये बोलना चाहिए था कि इनके वारिस या इनके घर वाले यहाँ पर पूछताछ के लिए आए थे। जिस तरीके से ससुन में बॉडी को लेकर गए थे, उस टाइम पे ये लावारिस बॉडी को ले जाने के लिए लेके जाते हैं। सिस्टम और रूल्स ये बोलता है कि अगर आपको 24 घंटे हो जाते हैं या 2-3 दिन हो जाते हैं लावारिस, उसके बाद डिक्लेयर करते हैं। 11 बजे घटना हुई, 11 बजे घटना हुई और उसके तुरंत 2-3 घंटे के बाद बॉडी लावारिस डिक्लेयर कर दिया जाता है। इससे डाउट आता है कि इसमें इस प्रकरण को छुपाने का, दबाने का षड्यंत्र हुआ है। तो हमारी वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से रिक्वेस्ट है पुलिस को भी और प्रशासन, क्यों तो बहुत सारी संगठन के लोग हमारे जाके उनको सीपी साहब को भी मिले, डीसीपी साहब को मिले। इनमें जो 4 आरोपी जो पकड़े गए अभी, उसका माँ बाप, भाई का दोस्त, ये हमको नहीं लगता कि ये उन लोगों ने मारा रहेगा। ये मारने वाले लोग कोई और है, ऐसा हमको समझ में आ रहा है। तो सही में जिसने उनको मारा है, उनके ऊपर पूरी कार्रवाई होना चाहिए, उनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए और उनको अरेस्ट में होने चाहिए। क्यों तो ऐसी प्रवृत्ति के लोग जब तक बाहर घूमेंगे, आम आदमी आराम से अपने घर में नहीं रह सकता, गुंडा राज हो जाएगा। इसके लिए हमारी पुलिस प्रशासन से विनती है कि इस केस के सभी आरोपी को अरेस्ट करके उनको सही, घर वालों को सही न्याय मिलना चाहिए। और ऐसे जो वृत्ति के लोग हैं, इन लोग के ऊपर कड़क से कड़क शासन होना चाहिए। आणि त्या मुलीची आजी आलेली आहे, जिला हत्या हो गई, ज्या मुलाला खांद्यावर खेळवलं, वाढवलं, 22 वर्ष बाप नहीं है, त्या मुलाला तो दादी ने और मामी ने उसे पाला पोसा, उसे बड़ा किया। 22 वर्ष म्हणजे ऐन तरुण्यात
हा मुलगा ये दादी का दुख हम लोग समझ सकते हैं या कि जगातून निघून किस जातो, तरह से तिला उनके ऊपर निघून यह जाण्यासाठी वारदात के काही बाद बीती होगी। क्रूर लोक उनसे हम भाग जान पाडतात. लेते हैं कि तर क्या आजीकडून उनकी जाणून क्या घेऊया. हे मुलीच्या पायात इस हत्या झालेलं की वजह असा दारू उसकी पिणारा कुणाला भांडणं थंडणं कधी प्रेमिका थी। कुणाशी छेडछाड मेरा असं बच्चा कधी कभी नव्हतं भी दारू मुलाचं नहीं माझ्या पीता था, ना चांगला नशा मुलगा करता होता था, नातू ना माझा. किसी से झगड़े करता त्या था। मुलीनं ये घात लड़की केला की वजह त्याचा. से हुआ। एवढंच आहे माझं. उस लड़की ने बोलून प्यार से घेऊन. बुलाकर उसका घात कर दिया। खांद्यावर तुम्ही एवढे बच्चे को मैंने हो बहुत एवढ्या अच्छे से वर्षी संभाला था। लहानाचा मोठा केला त्याला मी. आई वडील वारले निघून त्याचे. कधी वारले आई वडील? रडू नका निघून गेले. लहानपणी बाप वारला आणि आई वारून बी आता बरेच वर्ष झाले. चांगला मुलगा मोठा झालता, हातात होता आलता. जिस लड़के जीव को कसा होतो 22 आपण साल बघू से शकतो. संभाला, आई आणि उसको आजी, माँ-बाप नहीं थे. आई वडील नव्हते, तो दादी आजीने की सांभाळलं, अंगा हालत खांद्यावर क्या होती खेळवलं होगी, आप आणि समझ सकते हैं कि अचानकपणे ऐन इस तरुणात वारदात हा के मुलगा बाद निघून जातो. म्हणजे केवढं मोठं दादी दुःख का या जो सहारा आजीवर था, या परिवारावर आला वो असेल इनसे आपल्याला छीन याची गया, छूट म्हणजे गया. जाणीव आहे. तो तर बहुत ही दर्दनाक हालत आणि में त्याला एक बहीण होती, दादी ती सुद्धा काही की अभी वर्षापूर्वी हालत हो गई है. गेल्या वर्षीच वारली. बहुत दुखदायक घटना यह भी है बिन जळून कि वारलेली. साल पहले उसकी तर अतिशय युवा की दुःखदायक ही घटना हत्या हो गई आहे. थी. तर उसकी या बहन महाराष्ट्रासाठी फुले शाहू जन्माष्टमी आंबेडकर गुजर गई छत्रपती थी. शिवाजी महाराजांचा ही भूमी, या भूमीमध्ये अशी घटना होणे अतिशय निंदनीय आहे. तर या ठिकाणी पिंपरी चिंचवडचे प्रभारी माननीय राजन नायर वंचित बहुजन आघाड़ी या के हे सुद्धा या प्रभारी घटनास्थळी पोहोचलेले आहेत. त्यांनी माननीय सुद्धा या घटनेला राजन जी नायर म्हणजे यहाँ पर अतिशय पधारे हैं. हळहळ व्यक्त केलेली इन्होंने आहे. भी तर इस त्यांच्याकडून हत्या जाणून को घ्या. सर, लेकर आप दुख जताया ये जो और घटना घटी है, न्याय मिलने क्या के कहेंगे लिए इसके बारे में? वो ये उन्होंने, जातीय घटना है और ये अपील किया है. प्री उनसे प्लानिंग जानते किया हैं गया है. कि उनकी एक इस हत्या के बारे छोटा में क्या जाति राय के लोग है. समझ इस के ऐसा ये फुले घटना शाहू हमारे पुणे में आंबेडकर होती है, और तो क्या छत्रपति कहेंगे शिवाजी इसका? की भूमि ऐसे होता है. वंचित समाज और मातंग समाज के एक नौजवान लड़का प्रद्युम्न कांबळे, उनका देहांत बोले तो उनको मर्डर किया गया. वो मर्डर में के बारे में मालूम पड़ा. वंचित बहुजन युवा आघाड़ी के अध्यक्ष चंद्रकांत जी लोंडे, उन्होंने मुझे बुलाया गया. उनके साथ में मुन्नावर कुरैशी, ये एरिया के हमारे पुणे शहर के सम्माननीय अध्यक्ष, उनके साथ ये घर में आने का और उनका ये परिवार को सांत्वना देना और आदरांजलि देने के लिए मैं आया है. और मेरे तरफ से और हमारा पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बाला साहब अम्बेडकर की तरफ से ये प्रद्युम्न कांबळे को आदरांजलि अर्पित करते हुए मैं ये एक दुखद मर्डर हो गया, उसमें ये भी ऐसा किया गया प्रस्तावित समाज द्वारा गरीब समाज के ऊपर और अन्याय. ऐसे मैं बोलना चाहता हूँ कि एक इंटेलेक्चुअल सिटी, एक एजुकेशनल सिटी, ऐसा बहुत पढ़े लिखे लोगों का एक एरिया है पूना सिटी. पूना में पूना यूनिवर्सिटी सावित्रीबाई फुले जी के नाम पर उन्होंने, क्योंकि शोषित और गरीब लोगों के लिए काम किया, ऐसा वो माता उनके ये एरिया में, ऐसा वो बच्चे को माँ बाप नहीं था और आजी और मामा और मामी के द्वारा पालन पोषण करके उनको एक अच्छा हुआ. उन्होंने बोला कि गुनाहगारी वृत्ति के बच्चे नहीं था, एक अच्छा डायनामिक यूथ था और प्रेम प्रकरण में हो गया. मैं ऐसे ही इस प्रकार का, क्योंकि प्रस्तावित समाज ऐसे में उसको लगा कि प्रस्तावित समाज के लड़कियों के क्या है, गरीब लड़के ही मिलते क्या इसका प्रेम प्रकरण को फंसाने के लिए. मैं वो ये टाइम पर मैं सांगवी विभाग में पिछले साल हो गया, विराट जगताप का मैटर भी आ रहा है. इस प्रकार का मैं सोच आ रहा है कि इस प्रकार का सब, मैं पुलिस के ऊपर भी मैं आदरणीय सीपी साहब से विनती है कि इसमें ऊपर आप पत्रकार परिषद लीजिए और डीसीपी, एसीपी और ये एरिया में, ये कौन सा एरिया में हो गया, वो शिवने एरिया से, वो क्योंकि वो वारजे मालवाड़ी पुलिस स्टेशन के अंडर में आते हैं, उन लोग इमीडिएट एक्शन होना चाहिए था. इस प्रकार का मुद्दा आना चाहिए था. वो लड़की ने फ़ोन करके बुलाया गया उसको, वो बच्चे को फंसाया गया, उसके ऊपर उनका प्राइवेट पार्ट निकाला गया, उनका हार्ट को तोड़ा गया, उनका आँख को तोड़ा गया. अन्ना भाऊ साठे के समाज के बच्चे के ऊपर, वंचित के ऊपर, शोषित के ऊपर, गरीब के ऊपर ये प्रकार अन्याय इस प्रकार का और ये प्रस्तावित लोगों के ऊपर आ रहे हैं, उसके ऊपर सोचने के बात पर आता है. ये महाराष्ट्र लोंडे जी ने बोला है पुरोगमनवादियों का एरिया है, समाज है, समाज लोग इकट्ठा सती, उसके अंदर बाकी गरीब बच्चे के ऊपर भी आयुध पत्थर उन लोगों को प्रस्तावित होंगे घर में जाके आके वो एक झगड़ा करने किस प्रकार का नौबत ना लाते हुए इस प्रकार का शांत करने का काम आप लोग सब मिलकर करने. पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी है.
इधर के आमदार खासदार लोगों के ऊपर, क्योंकि महाराष्ट्र का होम मिनिस्टर वो प्रस्तावित समाज का होम मिनिस्टर, उनको क्योंकि उनको बहुत सारे गलत, उनकी सत्ता उनके पास है। आप लोग सब मिलकर इस प्रकार का बात नहीं आना चाहिए, उसमें ध्यान रखेंगे, इतना मैं बोलना चाहता हूँ। बहुत गलत काम हो गया गरीब बच्चों के ऊपर, वंचित शोषित गरीब मातंग समाज, और दूसरा बहुत सारे गरीब लोगों के ऊपर ही अन्याय होता है। क्यों बड़े बड़े लोगों के ऊपर अन्याय तो लोग सीख ले ये करेंगे, लोग आ रहे नहीं है इसका करने के लिए। वो बच्चे इतना करने की ये मामी और आजी उतर हो रहे हैं, ये देखना चाहता है। आप लोग लावारिश बच्चे बना रहे उन लोग, प्रस्तावित लोग, बहुत क्रूर कृत्य है। मैं उसका खंडन कर रहा हूँ, इस प्रकार के काम होना नहीं चाहिए। जय भीम, जय लहू जी। तो आप देख रहे हैं कि सरकार ने भी जो उच्च जाति और जो पिछड़ा वर्ग है उनके दरमियान जो जातिवाद है वो मिटाने के लिए शादी करनी चाहिए ऐसा बढ़ावा देते हैं। उसमें मानधन मिलता है, पैसा मिलता है, वो उनका परिवार, ये सब जाति एक साथ जुड़नी चाहिए। ये सब होते हुए भी ऐसा निंदनीय प्रकार होता है, तो ये बहुत ही गलत बात है। मैं सम्यक न्यूज़ के लिए पूना से नीलेश चौहान, जय भीम, धन्यवाद।